हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेटपैक कंपोज सीरीज़। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट क्या होता है जेटपैक कंपोज में। ठीक है, तो स्टेट हम ऐसे मान सकते हैं कि स्टेट वो वैल्यू है जो समय के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा यूआई उस वैल्यू पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो उसे हम स्टेट कहते हैं। ठीक, तो अब स्टेट से हम क्या करते हैं? स्टेट हम ऐसे, आप समझ लो, सपोज करो आपकी फेसबुक वॉल है या इंस्टाग्राम वॉल है। ठीक है, तो उस पर जो लाइक्स हैं वो रियल टाइम में चेंज हो सकते हैं। ठीक, तो जब भी कोई लाइक चेंज होगा तो वो हमारे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। किसी ने लाइक किया तो उसका काउंट बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जब भी उसका काउंट बढ़ेगा हमारा यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा उस स्टेट को रीड करके। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट काम आता है। स्टेट बेसिकली हमारा जो डेटा होता है और जो हमारा यूआई होता है उसके बीच में सिंक बनाए रखता है। ठीक, तो अब हम इसे लिखते कैसे हैं, स्टेट हम बनाते कैसे, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ है, मैंने एक सिंपल एक काउंटर ऐप बनाने की कोशिश करी है। अभी इसको मैं वापस से रीरन कराता हूँ ताकि ये ब्लैंक आपको दिखेगा। फिर हम बटन भी डालेंगे और उसके क्लिक पे हम काउंटर को भी बढ़ाएंगे और उसमें हम स्टेट समझेंगे कि स्टेट काम कैसे करता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिंपल एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैंने स्टैटिकली 0 पास किया हुआ है। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका ऑन क्लिक दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं दूंगा इसका टेक्स्ट एंड दैट इज क्लिक मी। ठीक, अब ऑन क्लिक में हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। और अभी तक हमने स्टेट नहीं बनाया, तो अब हम देखेंगे स्टेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वेर काउंटर इज इक्वल्स टू म्यूटेबल स्टेट ऑफ, यहाँ पे हम दे देंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आ रहा है अभी। ठीक है, तो अभी इसमें एक चीज़ और रिक्वायर्ड है जो कि मैं बताऊंगा क्यों। एक चीज़ रिक्वायर्ड है, रिमेंबर। देखो यहाँ पे ये एरर मतलब हमें सजेशन दे रहा है कि यहाँ पे आप रिमेंबर लगाना भूल गए हो। रिमेंबर करता क्या है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने किया म्यूटेबल, एक स्टेट ऑब्जेक्ट बनाया म्यूटेबल स्टेट ऑफ, जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू पास कर दी 0। हम क्या करेंगे, हम रन करा के देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ये काउंटर डॉट वैल्यू पास करेंगे। ठीक, क्या हो गया ये, अच्छा, टू स्ट्रिंग। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो हमारी ऐप रन हो चुकी है, हमारे पास बटन भी आ चुका है। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये काउंटर अभी नहीं बढ़ रहा है। ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा क्योंकि अभी हमने ऑन क्लिक के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं करी है। ठीक, तो अब हम फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। क्या करेंगे, काउंटर डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने कहा है कि जैसे जैसे जितनी बार भी मैं बटन क्लिक करूंगा उतनी बार आप काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ा देना। ठीक, इसको रन कराते हैं। अब हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसे चलना चाहिए, बट ये अभी चलेगा नहीं। क्यों, मैं बताता हूँ। अब देखो, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ बट ये 0 ही है। क्यों, देखो, हमारा जो टेक्स्ट है वो इस काउंटर वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जब भी मैं क्लिक करूँगा तो ये 1 से बढ़ेगा। ठीक, वापस से ये फंक्शन कॉल होगा, मतलब रिकम्पोज होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, जब भी हमारा स्टेट चेंज होता है तो हमारा कंपोजेबल अपडेट होता है। उस अपडेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं रिकम्पोजिशन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे, जब भी, मतलब ये बिगनर लेवल का क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ रिकम्पोजिशन, तो आप यही बता देना कि जब भी हमारा स्टेट चेंज होगा तो उसके हिसाब से हमारा यूआई अपडेट होगा। उस अपडेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं रिकम्पोजिशन। ठीक है, तो जब भी हमारा रिकम्पोजिशन होगा तो ये हमारा काउंटर वेरिएबल किससे इनिशलाइज हो जाएगा, 0 से। तो बिहाइंड द सीन्स ये अपडेट हो रहा है बट इसकी वैल्यू हमेशा 0 रह रही है। ठीक, क्योंकि ये पिछली वैल्यू याद नहीं रख पा रहा है कि क्या थी, और यहाँ आके वापस से इसे 0 से इनिशलाइज कर दे रहा है। अब इसको सही करने के लिए हम इस पूरे ब्लॉक को किस में डालेंगे, रिमेंबर में डालेंगे। रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ 0। अब अगर हम इसको रन कराएं तो अब आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक आप ले जाना चाहो ले जाएगा ये। ठीक है, तो यही काम होता है। अगर आप रिमेंबर नहीं लगाओगे तो वो बार बार उसे 0 से इनिशलाइज कर देगा, लेकिन अगर आप रिमेंबर लगा दोगे तो उसको याद रहेगा एक तरीके से कि इसकी लास्ट वैल्यू 0 थी, नई वैल्यू क्या आई है, हमने काउंटर से एक से इंक्रीमेंट किया था तो अब इसकी नई वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो वो उसे यहाँ पे अपडेट कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे, इतना ही है स्टेट, मतलब बेसिक्स इतना ही है। वैसे तो इन डेप्थ बहुत सारा है बट बेसिक्स इतना ही है। क्या है
कोई भी स्टेट बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, म्यूटेबल स्टेट ऑफ। इसके कई सारे तरीके होते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देखो म्यूटेबल स्टेट इंट ऑफ, अगर हम स्पेसिफिक चाहते हैं कि म्यूटेबल स्टेट, ये देखो म्यूटेबल इंट स्टेट ऑफ, सॉरी, म्यूटेबल इंटीजर इंट स्टेट ऑफ। तो अब ये खाली इंटीजर वैल्यू लेगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देने की कोशिश करूंगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इसको इंट में कन्वर्ट करो। राइट, ये देखो टाइप मिसमैच रिक्वायर्ड इंट फाउंड स्ट्रिंग। तो जब मैंने अब यहाँ पे इंट दे दिया तो अब मुझे इंटीजर वैल्यू ही पास करनी पड़ेगी, तो ये टाइप सेफ हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, अब हमने म्यूटेबल स्टेट बना लिया। अब उसको रिमेंबर कराएंगे इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को हम जब जब इंक्रीमेंट करेंगे तो इस वेरिएबल पे डिपेंडेंट या इस स्टेट पे डिपेंडेंट जितने भी हमारे कंपोजेबल हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। किस प्रोसेस के थ्रू, रिकम्पोजिशन के थ्रू। राइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये स्टेट की शुरुआत है। इसके आगे स्टेट में और भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि मैं आगे के वीडियोस में कवर करूंगा जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मुझे थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स आप लोगों से मिल रहा है कि मतलब जैसा भी है, कुछ भी अगर फीडबैक होता है तो वो कमेंट्स में मिल जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग और कमेंट करो। ठीक है, ताकि मैं अपने कंटेंट को और बेटर बना सकूँ। ठीक, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।